अस्सलाम वालेकुम। पेपर 2021 के सिलसिले में हम सॉल्यूशन को डिस्कस कर रहे हैं। तो इसमें जो विजुअल बेसिक का पोर्शन है, इसमें क्वेश्चन नंबर 6 है कि राइट VB6 प्रोग्राम दैट आस्क्स ए यूज़र टू एंटर द रन्स मेड बाय क्रिकेट प्लेयर। तो ये क्वेश्चन जो है ना, इसका सोल्यूशन ऑलरेडी 2016 के पेपर में डिस्क्राइब किया जा चुका है, वहाँ से आप रिव्यू कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 जो है, इसमें एक क्वेश्चन दिया गया है कि एक ISP जो है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, वो 3 मुख्तलिफ तरह के पैकेजेस कस्टमर्स को ऑफ़र करता है। तो जिसमें कुछ मखसूस नंबर ऑफ आवर्स दिए गए हैं, जैसे ये पैकेज ए है 100 आवर्स दिए गए हैं 300 में पर मंथ, और फिर उसके साथ एडिशनल आवर्स जो है ना वो ₹5 पर आवर के हिसाब से चार्ज की जा रहे हैं। इसी तरीके से 2 और पैकेजेस भी हैं। तो प्रोग्राम में कैसा होना चाहिए कि जो सबसे पहले तो यूज़र से पूछे कि वो कौन सा पैकेज लेना चाहता है, तो उस यूज़र जो है A, B या C को चूज़ करेगा। देन फिर क्या होना चाहिए कि वो जो एक्चुअल जो नंबर ऑफ आवर्स जो उसने यूज़ किए हैं वो यूज़र को एंटर करने हैं कि नंबर ऑफ आवर्स कितने कंज्यूम हो चुके हैं। और देन फिर हम अगर एडिशनल आवर्स कुछ बनते हैं तो वो कैलकुलेट करेंगे। अभी आप देखें कि ये कोडिंग यहाँ से स्टार्ट हो रही है। ये ऊपर तो हमने एज यूजुअल वेरिएबल्स लिए जो रिक्वायर्ड थे हमारे लिए। तो उसके बाद ये देखें कि इनपुट बॉक्स की एक लॉन्ग स्टेटमेंट है कि पैकेज इज़ इक्वल टू इनपुट बॉक्स, मतलब तीनों पैकेजेस के लिए ना आगे ये इसमें मैसेजेस और स्टेटमेंट्स दी गई हैं। तो ये यहाँ पे ये यहाँ तक तो ये इनपुट बॉक्स की स्टेटमेंट है। उसके बाद ये आवर्स ले रहे हैं एक और इनपुट बॉक्स की मदद से कि टोटल नंबर ऑफ कंज्यूम्ड आवर्स क्या है, कितने, और फिर हम सिलेक्ट केस की स्टेटमेंट की मदद से हम यूज़र की चॉइस पूछ रहे हैं। तो अब यहाँ पे देखें कि अगर केस ए हो तो फिर इसमें सबसे पहले तो ये हम यहाँ पे देख रहे हैं भाई एडिशनल आवर्स अगर उसके बनते हैं तो कितने बनते हैं। तो एडिशनल आवर्स इज इक्वल टू आवर्स माइनस 100। तो पैकेज ए क्योंकि उसमें 100 आवर्स का वो पैकेज था, तो अब जाहिर है कि अगर एडिशनल होंगे तो उसमें से 100 जब माइनस होगा तो वो एडिशनल हमारे पास आ जाएंगे। तो अब अगर एग्जैक्टली उसने 100 ही किए हैं कंज्यूम, तो फिर 100 माइनस 100 वो 0 हो जाएगा, ज़ाहिर है एडिशनल उसके नहीं होंगे। तो अगर यहाँ पे हम चेक करा रहे हैं कि अगर एडिशनल आवर्स हैं वो लेस आर इक्वल 0 होते हैं, तो फिर तो पेएबल अमाउंट जो एक्चुअल जो उसकी बनती है उस पैकेज की 300 ही होगी। अदरवाइज़ अगर एडिशनल बन रहे हैं कुछ, मतलब एडिशनल आवर्स 0 या उससे कम नहीं है, तो फिर पेएबल अमाउंट कितनी होगी, वो जो पर मंथ उसका पैकेज है और प्लस फिर जितने एडिशनल के चार्जेस बन रहे होंगे। तो जो पैकेज ए था उसके ₹5 पर एडिशनल आवर के हिसाब से था। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एडिशनल आवर्स को टोटल नंबर ऑफ़ एडिशनल आवर्स को 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और फिर उसको जो एक्चुअल जो अमाउंट है हमारी उस पैकेज की उसमें ऐड कर रहे हैं। तो नेक्स्ट फिर हम क्या कर रहे हैं कि पेएबल अमाउंट यहाँ पे प्रिंट करा रहे हैं। तो इन द सेम वे इसी तरीके से केस बी भी है, बिल्कुल सेम मेथड यूज़ किया गया। फिर इसी तरीके से केस सी के लिए भी सेम मेथड है यूज़ किया गया। तो आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 8 है। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखें, इसकी जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है कि राइट ए प्रोग्राम दैट फाइंड्स द फैक्टर्स ऑफ ए गिवन नंबर। For example, if the program is given 36 as input, the factors will be 1, 2, 3, 4 up to the 12 and 18. तो इजी प्रोग्राम है, बस हमने एक गिवन नंबर के ना हमने फैक्टर्स कैलकुलेट करने हैं। कोई भी नंबर जो दिया जाएगा तो कौन कौन से जो नंबर हैं उसको पूरा तकसीम करते हैं। तो देखें इसका जो आंसर है, एक मिनट यहाँ पे ये देखें, ये ए पार्ट है। अब डायमेंशन नम और एन एज इंटीजर, नम इज इक्वल टू इनपुट बॉक्स इंटर ए नंबर, और यहाँ पे फिर हम यहाँ से तो इस इनपुट बॉक्स की मदद से तो हम जस्ट नंबर ले रहे हैं यूज़र से।
उसके बाद एक लूप की मदद से हम ये चेक करा रहे हैं भी कौन सा नंबर उसको पूरा पूरा तकसीम करता है, तो वो ज़ाहिर फैक्टर्स में आएगा। तो फॉर n इज इक्वल टू 1 टू नम मसलन 36 था तो 1 से लेकर 36 तक ये लूप चलेगी। तो इफ़ नम मोड n इज इक्वल टू 0, तो नम को डिवाइड करके n से चेक किया जाएगा कि वो उसको कम्प्लीटली डिवाइड करता है या नहीं। अगर कम्प्लीटली डिवाइड करता है तो फिर वो उसका फैक्टर होगा ज़ाहिर है, और अगर नहीं करता तो नहीं होगा। तो अगर वो कम्प्लीटली डिवाइड करता है तो हम क्या कर रहे हैं, n को प्रिंट करा रहे हैं, अदरवाइज इसको प्रिंट नहीं करा रहे। अब यहाँ पे नेक्स्ट पे और तो इसमें कुछ भी नहीं करना, साथ साथ जो फैक्टर्स हैं वो प्रिंट हो रहे हैं। अच्छा, इसका बी पार्ट देखें। बी पार्ट में एक फंक्शन हमें लिखने को आ गया है जिसमें दो नंबर्स हमने देने हैं और उसमें से जो स्मॉलेस्ट है वो हमने रिटर्न करवाना है। तो इसका सलूशन देखें। ये देखें, ये बी पार्ट है। अब यहाँ पे ना सिंपली हम पहले तो दोनों नंबर्स के लिए वेरिएबल्स ले रहे हैं, उसके बाद हम दोनों की वैल्यूज़ इनपुट बॉक्स की मदद से ले रहे हैं, और फिर हम एक स्मॉलेस्ट नाम का फंक्शन है जो हमने लिखा है। इस आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, s इज इक्वल टू स्मॉलेस्ट और उसके बाद num1 num2। हम num1 और num2 की वैल्यूज़ पास करा रहे हैं, इस फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, और वो जो वैल्यूज़ हैं num1 की x में रिसीव हो रही है और num2 की y में रिसीव हो रही है। और यहाँ पे फिर हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे हम सिंपली चेक करा रहे हैं कि इफ़ x इज़ लेस देन y, तो स्मॉलेस्ट क्या रिटर्न करे, x को रिटर्न कर दे, और अदरवाइज अगर ये से कम ना हो, x y से स्मॉल ना हो, तो फिर हम क्या कराएंगे, फिर स्मॉलेस्ट ज़ाहिर है कि y होगा। तो यहाँ पे ये बस ये इनमें से कोई एक रिटर्न हो जाएगा जो स्मॉलेस्ट है, और वो रिटर्न होकर किधर रिसीव होगा, s में। तो यहाँ पे ना फिर हम s को प्रिंट करा रहे हैं कि मतलब कॉलिंग फंक्शन जो है, कॉलिंग जो प्रोसीजर है कमांड 1 क्लिक, उसके अंदर हम स्मॉलेस्ट को प्रिंट करा रहे हैं, s को प्रिंट करा रहे हैं।